श्रीमत्कुंज विहारणे नमः। श्री हरिदासो विजयतेतराम। महाभारत में उद्योग पर्व में धृतराष्ट्र विदुर से पूछते हैं कि जब सभी वेदों में पुरुष को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है तो वह किस कारण से अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त नहीं कर पाता। और उत्तर में विदुर जी महाराज कहते हैं, राजन आपका कल्याण हो। अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध, अपना ही पेट पालने की चिंता अर्थात स्वार्थ और मित्र द्रोह, ये 6 तीखी तलवारें देहधारियों की आयु को काटती हैं और यही मनुष्य का वध करती हैं, मृत्यु नहीं करती। क्योंकि हमारी आयु की अवधि हमारी श्वासों की संख्या के ऊपर निर्भर है, महीने, दिन, वर्ष में नहीं। और जिस व्यक्ति में ये 6 दोष आ जाते हैं उनमें आवेश, उत्तेजना आदि के कारण उनकी श्वासें जोर जोर से चलकर शीघ्र ही समाप्त होती रहती हैं और आयु के दिन घट जाते हैं। और जैसे ही श्वास पूरे होते हैं मृत्यु आ जाती है। तो भैया यह स्मरण रखना चाहिए कि इन 6 दोषों को यदि हम दूर कर लेंगे तो निश्चित ही हमारी आयु बढ़ जाएगी। अब इन पर तनिक विचार करते हैं। पहला दोष अभिमान, ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होना, अपनी प्रशंसा सुनना, धन और भोग सामग्री की बहुलता, मनोकामना पूर्ण होना, अपने द्वारा किसी का हित होना, दूसरों में दोष और अपने में गुण देखना, अपने को बलवान, विद्वान, बुद्धिमान, साधक, त्यागी, तपस्वी, महात्मा आदि मानना आदि एक एक कारण पर बड़ी उच्च से उच्च स्थिति वाले महात्मा भी अभिमान के शिकार हो जाते हैं। और भगवान ने जब कभी अपने भक्त में अभिमान का प्रवेश देखा वे तुरंत ही उसके अभिमान को चूर्ण करते हैं। अभिमानी व्यक्ति शीघ्र ही अपनी स्थिति से विचलित और पतित हो जाता है। अति अभिमानी व्यक्ति को भ्रष्ट हुए बिना चेत होता भी नहीं और ऐसा व्यक्ति भगवान की शरण नहीं हो पाता। न तो उसमें समता रहती है और न उसे अपने अवगुण या दोष ही कभी दिखाई देते हैं। अभिमानी व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ को भी अपने से सदैव नीचा ही देखता है, उसकी अवहेलना करता है। अभिमान के नष्ट होने पर प्रत्येक स्थिति वाला व्यक्ति ऊंची से ऊंची स्थिति को प्राप्त कर सकता है। सभी वस्तुओं को प्रभु का समझकर उनके द्वारा तन मन से दूसरों की सेवा निष्काम भाव से करने पर और दूसरों के गुण एवं दोष देखने पर अभिमान, दूसरों के गुण और अपने दोष देखने पर अभिमान दूर हो जाता है। क्षमा करिएगा, दास से बड़ी त्रुटि हुई। अपने को तुलसीदास जी की भांति सब ओर से दीनहीन समझते रहने से अभिमान समीप नहीं आता और इसका जीवन में बड़ा लाभ होता है। दूसरा दोष है अधिक बोलना। अधिक बोलने वाला व्यक्ति व्यर्थ की बातें करता है, वह सत्य का पूर्णतया पालन कर नहीं सकता और ऐसी बातें भी कर बैठता है जिनका परिणाम बुरा होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमानों को प्रिय नहीं होता और दूसरों पर उसकी बातों का प्रभाव भी नहीं पड़ता। अतः निरर्थक शब्दों का प्रयोग न करके वाणी को संयमित कर तप में लगाना चाहिए। अधिक बोलने की आदत से मुक्ति पाने के लिए अधिक से अधिक भगवान नाम जप करने का नियम करना चाहिए, इससे विशेष लाभ होगा। तीसरा दोष है त्याग का अभाव। त्याग के अभाव के कारण ही रावण, दुर्योधन आदि का पतन हुआ। सांसारिक सुखोभोग मनुष्य की आयु को काटते हैं और उनका त्याग शीघ्र ही शांतिप्रद और आयुवर्धक होता है। भगवान गीता में कहते हैं, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है।
इस बात को हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हम इस संसार से कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि दूसरों को सुख देने के लिए आए हैं। और यह शरीर हमें केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इन भोगों को भोगने के लिए नहीं। यदि किसी वस्तु को ग्रहण करने का हेतु राग और त्यागने का हेतु द्वेष हो, तो ऐसा त्याग भी निरर्थक है। हमें तो शास्त्र को प्रमाण मानकर ही त्याग और ग्रहण करना है। गीता में भगवान कहते हैं कि कर्मों को स्वरूप से न त्याग कर उनमें की हुई आसक्ति का त्याग करे, और उन शास्त्र सम्मत कर्मों के फल का भी त्याग मेरे निमित्त कर दे। अतः कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को शास्त्र विरुद्ध कर्मों को स्वरूप से त्याग कर शास्त्र सम्मत कर्मों को अनासक्त एवं निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। चौथा दोष है क्रोध। क्रोध सभी का एक महान शत्रु है। इसके वश में होने पर व्यक्ति धर्म को तथा परिणाम को भूल जाता है, जिससे उसका पतन होता है। महात्मा विदुर कहते हैं, जो बिना रोग के उत्पन्न, कड़वा, सिर में दर्द पैदा करने वाला, पाप से संबद्ध, कठोर, तीखा और गर्म है, जो सज्जनों द्वारा पान करने योग्य है और जिसे दुर्जन पी नहीं सकते, उस क्रोध को आप पी जाइए और शांत हो जाइए। क्रोधी पुरुष स्वयं सब कुछ करने में असमर्थ रहता है। श्री गीता जी में भगवान कहते हैं, इस शरीरांत के पूर्व ही जिसने क्रोध को पूर्णतया जीत लिया, वह व्यक्ति इस लोक में योगी है और वही सुखी है। इसी क्रोध को नरक का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अर्थ है कि क्रोधवश हुए मनुष्य को नरक में जाने के लिए किसी अन्य मार्ग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यह अकेला दोष क्रोध ही मनुष्य को नरक में पहुंचाने में समर्थ है। भगवान कहते हैं, क्रोध से मुक्त हुआ पुरुष कल्याण का आचरण करता है, जिससे वह मुझे प्राप्त हो जाता है। प्रतिकूलता सहन करने का अभ्यास करने पर ही क्रोध से रक्षा होती है। यदि दूसरा अपने ऊपर क्रोध करे तो मन में शांति रखकर उसे क्षमा कर देना चाहिए। पांचवा दोष है स्वार्थ। स्वार्थ सभी अनर्थों का मूल है। लोक में होने वाले रोमांचकारी युद्धों का कारण स्वार्थ ही तो है। स्वार्थ अर्थात पृथ्वी, धन या स्त्री, इन्हीं के कारण यह सारे युद्ध हुए हैं अब तक जो भी हुआ है, क्योंकि इन पर अधिकार जमाना और अपना मानना यही तो पाप को जन्म देते हैं। स्वार्थी मनुष्य स्वार्थ सिद्धि के लिए बड़े से बड़ा पाप करने में भी लज्जा का अनुभव नहीं करता। इसी स्वार्थ के कारण आज चारों ओर पापों की वृद्धि होकर घोर अशांति छाई हुई है। दूसरों के सुख को देखकर सुखी होने और दुख देखकर दुखी होने का अभ्यास करने पर स्वार्थ दोष का नाश हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम लोग सच्चे हृदय से प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब कल्याण को प्राप्त हों, कोई भी दुख को प्राप्त ना हो। और छठा दोष है मित्रद्रोह। मित्रद्रोही व्यक्ति को शास्त्रों में अधम कहा गया है। ऐसे व्यक्ति की निंदा सभी करते हैं। मानव जीवन में मित्रों का बड़ा महत्व है। सच्चा मित्र व्यक्ति के जीवन मार्ग का एक आश्रय है। मित्रता से एक नई शक्ति का निर्माण होता है, जिससे शत्रुओं को भी भय होता है। मित्रों ने कई महापुरुषों को अच्छे कार्यों की प्रेरणा और सहायता दी है। पतन की ओर अग्रसर होते हुए कई व्यक्तियों का उत्थान मित्र ही करते हैं। परंतु जो मित्रद्रोही है, वह कैसे सुखी जीवन यापन कर सकता है? मित्रद्रोह नामक महान दोष से बचने के लिए स्वार्थ त्याग तथा परहित साधन करना परम आवश्यक है। भगवान ने भक्त को सब भूतों का अधीष्टा तथा सबका मित्र बताया है। अतएव किसी भी प्राणी से द्वेष न करके सबका हित चिंतन और हित साधन करना चाहिए। महात्मा विदुर ने आयु को काटने वाले जो 6 दोष बतलाए हैं, वे सभी प्रायः एक दूसरे पर ही निर्भर हैं। अतः कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को यथाशक्ति इन दोषों से बचना चाहिए। यदि 6 में से एक दोष का भी पूर्णतः अभाव हो जाए तो हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अंत में महात्मा विदुर कुछ और भी कहते हैं जो महाभारत में उनके द्वारा वर्णित है कि राजन, ये 2 प्रकार के पुरुष
स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं। शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान करने वाला, बड़ों की आज्ञा मानने वाला, नीतिज्ञ, दाता, यज्ञशेष, अन्न भोजन करने वाला, हिंसा रहित, अनर्थकारी कार्यों से दूर रहने वाला, कृतज्ञ, सत्यवादी और कोमल स्वभाव वाला विद्वान स्वर्गगामी होता है। संपूर्ण प्राणियों के प्रति कोमलता का भाव, गुणों में दोष न देखना, क्षमा, धैर्य और मित्रों का अपमान न करना, ये सब गुण आयु को बढ़ाते हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। जो अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से परलोक साधक यज्ञादि कर्म करता है, वह मरने के बाद उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसका धन बुरे मार्ग से आया होता है। सो भैया, अगर आयु बढ़ाने की इच्छा है तो इन 6 दोषों से बचें और देखें कि निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी। और आयु बढ़ाने की इच्छा भी हो तो भी भैया, अगर हमें पता है कि यह दोष हैं तो इनसे बचने की चेष्टा तो हमें करनी ही चाहिए ना। हमें भगवान ने बुद्धि और विवेक इसीलिए तो दिया है कि हम अच्छे बुरे को समझ सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को सुखी और आनंदमय बना सकें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।